We will resume our previous lecture. This is chapter 10 कामचोर part 2. बेटा part 1 में आपने देखा कि अब्बाजान ने सभी बच्चों को फरमान जारी किया कि आपको अपना कार्य स्वयं करना होगा और इस कार्य के लिए आपको वेतन भी मिलेगा और वेतन किसे नहीं चाहिए, बड़ों को भी और बच्चों को भी। बच्चों ने सोचा खुद का काम करने में कौन सी शर्म है और खुद का काम करने पर हमें पैसा भी मिल रहा है, इसलिए सारे बच्चे उत्साहित थे और उन्होंने कार्य करना निश्चय किया। और अब धीरे धीरे वह कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और घर में किस तरह से कोहराम मच गया। उन्होंने इधर फर्श साफ किया, सो फर्श साफ करने के दौरान घर में कीचड़ हो गया। आफ्टर दैट उन्होंने भेड़ों को कलेक्ट करने की कोशिश की, मुर्गियों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई कार्य उनसे ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके खिलाफ इन सबको भड़का रखा है। अब हम देखेंगे बच्चों ने क्या किया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उनमें से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वे सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली सब्जी बेचने वाली। वह दालान में बैठी, दालान होता है बेटा बरामदा, दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। अब ध्यान रखेंगे कि वह मटर तोल रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़े को तो कोई असर ही नहीं, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत सब अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी, सारी सब्जियां खा ली। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की ऑलरेडी धमकी मिल चुकी थी। अगर खाना नहीं मिलेगा तो इसलिए सभी काम करना चाहते थे। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। भेड़ों को छोड़ा और अब भैंसों का दूध दोहने लगे। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ और 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों ने सोचा कि इसकी अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जानी चाहिए, दोनों आगे के पैर और हाथ दोनों बांध देने चाहिए और फिर काबू में लाकर दूध दुहे जाया जा सकता है। बस झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांध दिए गए जैसा कि बड़े करते। देख रहे होंगे आप फोटो में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध दी गई और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस को पता चल गया, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि वह चारपाई पर सोए हुए थे और भैंसें जब दौड़ने लगी तो रस्सी तो चारपाई से ही बंधी थी, तो चाचा जी की चारपाई भी उड़ने लगी। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात पता चल गई और वह पलंग की दोनों पीटियां पकड़े, दोनों पट्टियां, दोनों कॉर्नर पकड़े हुए बचने की कोशिश कर रहे। बच्चों को छोड़ देने वालों का बुरा भला कहने लगे। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि कैसे बच्चे हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंसें भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। फिर बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी जो बचा था वह सब बछड़ा पी गया। यह सब कुछ और कुछ मिनट के 3/4 हिस्से में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई।
मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें चट कर गई थी और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी क्योंकि उनके लाख मना करने पर भी अब्बा जान ने बच्चों को काम करने की परमिशन दे दी थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, ऐसे अम्मा ने कहा, नहीं तो मैं चली मायके। और अब्बा ने सब बच्चों को कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चे फिर परेशान, कभी तो हमें काम करने के लिए कहते हैं और कभी काम नहीं करने के लिए कहते हैं, करें तो क्या करें। ये लीजिए, इन्हें किसी कर पर शांति ही नहीं, ऐसा बच्चे सोचे। हम लोगों ने ही निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसमत चुगताई जी ने कितना अच्छा हास्यास्पद ये चैप्टर यहाँ लिखा, लेकिन ये शिक्षाप्रद भी है। देखते हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो क्यों से आंसर डिस्कस करते हैं। कहानी में मोटी मोटी किस काम के हैं, यह है घर के बच्चों के लिए कहा गया। और क्यों कहा गया, क्योंकि वह अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते थे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, घर में कोहराम मच गया। 1 बाय 1 आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं। धूल ही धूल हो गई और धूल पर फिर पानी डालने की वजह से वहाँ कीचड़ हो गया। भेड़ें और जो मुर्गियाँ थी उन्होंने चारों ओर तरकारी और खीर और सब जगह पानदान का पीक और सब जगह फैला दिया था। तो इस तरह पूरा घर तहस नहस हो गया था। बर्तन और हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा, जब अब्बा जान ने बच्चों को काम करने की हिदायत दी। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ जब सब बच्चों ने काम करने की कोशिश की और काम करने की कोशिश के दौरान ही घर में कोहराम मच गया, तब अम्मा ने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। और इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा जान ने सब पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और उन्हें अब कोई भी कार्य करने से मना कर दिया। कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कामचोर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश देती है, ऑल थिंग्स आर सेम। सो आंसर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और यदि हमें कोई कार्य नहीं आता है तो हमें बड़े से सलाह मशवरा करना चाहिए, उनके अंडर गाइडेंस में हमें कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन किसी कार्य को अगर बिगड़ जाता है तो हार नहीं माननी चाहिए। ओके, बड़ों से हेल्प लेकर हमें कार्य कर लेना चाहिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्हें निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर हर कार्य को सही तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। और अपनी एज के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, जो उनकी उम्र के बच्चों को करना चाहिए, जो उनसे हो सकता है वही कार्य करना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। और जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट। ओके, डेफिनेटली आपको आपका रिज़ल्ट इन वीडियोस को देखने से इम्प्रूव ज़रूर होगा। और कोई सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।